शिवाय प्रिय दर्शकों। कस्तूरी कुंडल वसई मृग ढूंढई वन माही। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। संत कबीरदास जी का ये दोहा कहता है, जिस चीज को हम बहुत दूर खोजते हैं प्रिय दर्शकों, कई बार वो हमारे बहुत पास ही मौजूद होती है, लेकिन हमारी नजर उस पर नहीं जाती। और वृश्चिक राशि वालों, सितंबर में आपके धन की कहानी भी कुछ ऐसा ही रहने वाली है, ऐसी ही रहने वाली है। जिस जगह से लगातार कमाई की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जरूरी नहीं कि बड़ा पैसा वहीं से आए। पुराना संपर्क हो सकता है, रुका पेमेंट हो सकता है, नया क्लाइंट हो सकता है, दूसरा शहर हो सकता है, ऑनलाइन काम या फिर कमाई का कोई दूसरा माध्यम अचानक मजबूत होने वाला है इन सभी सेक्टर में। इसलिए सितंबर के लिए कहा जा रहा है, और मैं कह रहा हूं, पैसा आएगा, थंबनेल में देखा होगा आपने, लेकिन रास्ता बदल कर। इसलिए 2 सितंबर से खर्चे के पीछे छिपा होगा फायदा। कैसे? क्योंकि 2 सितंबर को शुक्र अपनी ही तुला राशि में आपकी राशि से द्वादशस्थ होने वाले हैं, जो कि अभी आप फिलहाल यहाँ देख रहे हैं। 2 सितंबर को ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे। ये अपनी राशि है, तुला राशि है। शुक्र क्या है? सप्तमेश है। शुक्र और द्वादश तो है ही, स्वराशि में जाएंगे। इसलिए बिजनेस पार्टनर हो, बिजनेस हो, जीवन साथी हो, दाम्पत्य जीवन हो, फॉरेन का कनेक्शन हो, या फिर दूर स्थान के कारण खर्चा तो होगा, लेकिन उसी खर्च से आगे लाभ का रास्ता बनेगा। अब फिलहाल इन्वेस्टमेंट मानकर चलिए, समझ कर चलिए। किसी दूसरे शहर की यात्रा बिजनेस दिला सकती है। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पर पैसा लगाया, पैसा नया ग्राहक ला सकता है। फॉरेन क्लाइंट से बातचीत शुरू हो सकती है। इसलिए हर खर्च देख कर परेशान मत होइए। देखिए वह खर्च आपको कहां लेकर जा रहा है। 7 सितंबर से खुल जाएगा कमाई का नया दरवाजा। मैं बोल रहा हूं आपको 7 सितंबर। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नेटवर्किंग का ग्रह कौन है? सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह कौन है? वो बुध है। और बुध क्या हो रहा है? ये उच्चस्थ हो जाएंगे 7 सितंबर को, यहां से यहां पहुंच जाएंगे। और ये बुध आपके ये अष्टमेश भी तो है एकादश भाव में, एकादशेश होकर के, अष्टमेश होकर के। और यही सितंबर का सबसे बड़ा आर्थिक परिवर्तन शुरू करने वाला है। बुध लाभेश है, पुराना पेमेंट निकलेगा, नया क्लाइंट्स मिलेंगे, कमीशन बढ़ेगा, कोई साइड इनकम शुरू होगी, पुराना कॉन्ट्रैक्ट अचानक बड़ा काम देगा। जो लोग ट्रेडिंग में थे, अकाउंट्स में थे, कंसल्टिंग में थे, मीडिया में हैं, जो राइटिंग में हैं, आईटी सेल में हैं, सेल्स में हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या फिर कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, तो उनकी इनकम विशेष रूप से बढ़ने वाली है। पैसा उसी रास्ते से नहीं आएगा जहां आप रोज देखते हैं, नया रास्ता बनाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जहां से आपको उम्मीदें वहां से नहीं आएगी, पैसा तो आएगा, उम्मीद रखिए। खासकर 7 तारीख से लेकर के 27 तारीख के 26 तारीख के बीच में। गुरु तब तक माफ कीजिए, बुध तब तक उच्च के हैं, और गुरु भी तो उच्च के हैं ना। पूरे सितंबर गुरु कर्क राशि में आपके 9वें भाव में उच्चस्थ होकर के बैठेंगे। और गुरु का अगला जो राशि परिवर्तन है वो कब है? यहां से यहां जाएंगे। कब जाएंगे वो? 31 अक्टूबर को सिंह राशि में। और गुरु वृश्चिक राशि के धनेश भी है, पंचमेश भी है, उच्चस्थ है, भाग्यस्थ है। इसलिए पुराने प्रयास अचानक परिणाम देंगे। पिता है, गुरु है, या किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह आर्थिक फायदा आपको कराने जा रही है, कराएगी। दूर स्थान है, हायर एजुकेशन है, कंसल्टेंसी है, नॉलेज के माध्यम से पैसा आएगा। नॉलेज सबसे बड़ी चीज है। कई वृश्चिक राशि वालों को ऐसा अवसर मिलेगा जिसकी उन्होंने योजना नहीं बनाई थी। 17 सितंबर से करियर सीधे पैसा देगा। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में आकर आपके एकादश भाव में पहुंचेंगे। सूर्य आपके दशमेश है। दशमेश होकर के एकादशस्थ होना सूर्य का शुभ होता है। करियर का स्वामी है, लाभ भाव में, तो होगा क्या? नौकरी में प्रमोशन, इंसेंटिव, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर सैलरी से जुड़ी अच्छी खबर आपको मिलेगी। बिजनेस में
रेपुटेशन का फायदा मिलेगा यहाँ पर। जिस काम से पहले केवल नाम मिल रहा था वृश्चिक राशि वालों, अब उसी काम से पैसा भी मिलने लगेगा। सीनियर मैनेजमेंट आपकी मेहनत पहचान सकती है और कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, आर्थिक लाभ लेकर के आएगी। अब महत्वपूर्ण ग्रह है मंगल, जो कि अष्टम में है, यहाँ भी ठीक नहीं, नवम में जाएगा, नीच का हो जाएगा, तो क्या फल मिलेगा? और यहाँ पर जाएगा गुरु के साथ में, गुरु उच्च के हैं भाग्य स्थान में, तो क्या फल होगा उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक निवेदन स्वीकार कीजिए, वो ये कि अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं या देखते आए हैं, फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और लाइक करना वीडियो को, और शेयर कर दीजिए अपनों के बीच में, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख देना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 18 सितंबर को आपके राशि के स्वामी मंगल, आपके राशि के स्वामी है मंगल, कर्कस्थ हो जाएंगे। चूंकि राशिश होकर के नवमस्त होना लक्ष्मी नामक राजयोग बनाता है, यही थोड़ी सावधानी भी बरतनी होगी, क्योंकि कर्क राशि में होंगे। भाग्य साथ रहेगा क्योंकि गुरुदेव साथ में है, नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी रास्ता बिगाड़ सकती है। पिता या गुरु से बहस बिल्कुल नहीं करना है। लंबे यात्रा में लापरवाही कतई नहीं करना है, खासकर खुद ड्राइविंग कर रहे हो तो। किसी व्यक्ति के कहने पर तुरंत इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको लग सकता है कि पुराना रास्ता बंद हो गया, लेकिन घबराइए मत, वही रास्ता बंद होना आपको दूसरे अधिक लाभकारी फायदेमंद रास्ते की तरफ ले जाएगा। और 26 सितंबर के बाद विदेश और ऑनलाइन का माध्यम सक्रिय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम के, नेटवर्किंग के माध्यम के, लाभ के माध्यम की, इच्छा पूर्ति के ग्रह अगर कोई है, अचानक परिवर्तन का ग्रह, बड़ा लाभ का ग्रह, घटना या दुर्घटना का, दोनों का ग्रह अगर कोई है तो वो बुध है। बुध उच्चस्थ हो जाएंगे, माफ कीजिए तुला राशि में आएंगे, यहाँ आएंगे। विदेश से रिलेटेड कोई भी हो, 27 सितंबर के बाद, 26 सितंबर के बाद विदेश से रिलेटेड कोई भी काम हो, चाहे एमएनसी में है, चाहे आप फॉरेन क्लाइंट हैं, रिमोट का वर्क करते हैं, दूसरे शहर में है, ऑनलाइन प्रोजेक्ट को कोई है आपका काम, या पर्दे के पीछे किया गया कोई भी इनकम का नया माध्यम बनेगा। इन सभी कार्यों में आपको, इन क्षेत्रों में आपको विशेष लाभ मिलेगा। लेकिन खर्च भी बढ़ेगा, क्योंकि द्वादश भाव है। द्वादश भाव में लग्जरी में खर्च करने की सोचेंगे, क्योंकि तुला राशि में रहेंगे तो तुला राशि वाले तो थोड़े से लग्जरी पसंद होते ही है। इसलिए प्रॉफिट और कैश फ्लो अलग अलग समझना होगा आपको, सोच समझ करके खर्च कीजिए। सितंबर का सबसे बड़ा संदेश वृश्चिक राशि वालों के लिए ये है कि पुराना पेमेंट मिलेगा, नया क्लाइंट जुड़ेगा, करियर इनकम बढ़ाएगा, दूर स्थान से अवसर मिलेगा, और पुराना कॉन्टैक्ट बड़ा काम बनाएगा। लेकिन सबसे खास बात वृश्चिक राशि, पैसा वहीं से नहीं आएगा जहां आप महीनों से देख रहे हैं, वहां से तो आएगा ही। वहां तो देखिए, उम्मीद लगाइए, पैसा रास्ता बदल कर भी आएगा, इसलिए थंबनेल में दिया है मैंने। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा, मुझसे अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, देश से विदेश से, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए आइए, कबीरदास जी के दोहे को याद रखिए, जिस अवसर को आप दूर खोज रहे थे वह शायद पहले से आपके आसपास मौजूद है। ठीक है जी। और सितंबर में अपनी नजर बदलिए, पुराने कॉन्ट्रैक्ट फिर देखिए, पुरानी लाइफ खोलिए, पुरानी लाइफ और अच्छी लाइफ के साथ अपनी फाइल भी खोलिए। दूसरे शहर का ऑफर सोचिए, ऑनलाइन काम को छोटा मत समझिए, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों, सितंबर में कमाई का पुराना रास्ता नहीं, नया रास्ता आपकी जेब भरने वाला है, ये आप समझ लीजिए। हाँ, उपाय के तौर पर क्या कर सकते हैं, आप वृश्चिक राशि वाले हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करना है। गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिए। 18 सितंबर के बाद पिता, गुरु या फिर वरिष्ठ व्यक्ति से क्रोध में बात मत करिए। किसी नए इन्वेस्टमेंट में पूरी जांच के बाद ही पैसा लगाइए, यही एक सावधानी है। बाकी महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामना। आपने फॉलो किया, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, हर हर महादेव लिख दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।